हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और भाई आज हम बात करने वाले हैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया के सेकेंड T20I मैच की। तो भाई मैच तो आपने देख ही लिया होगा, और जिसने नहीं देखा उसके लिए मैं थोड़ी सी हाईलाइट दे दूं मैच की। चलिए शुरू करते हैं। तो भाई ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मैथ्यू वेड ने पहले टॉस जीतकर बॉलिंग की। सोचा तो भाई ने ये था कि इंडिया को कर देंगे 150-160 पे आउट और आराम से अपना चेज करके और मैच जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि इंडिया के जो यंग लड़के हैं भाई वो तो अपने अलग ही मूड में आते हैं। आजकल आते ही जो धुनाई की हमारे मिस्टर जायसवाल और साथ में मिस्टर गायकवाड ने, बहुत ही अमेजिंग बैटिंग यार, मजा आ गया। मतलब पहले 6 ओवर तो जो देखने में मजा आया ना, इंडिया के पहले 5 ओवर में 75 रन थे। कैन यू इमेजिन, मतलब क्या बैटिंग चल रही थी। तो भाई साहब जायसवाल तो अलग ही मूड में थे कल। उन्होंने तो हर बॉल पे मैं देख रहा था कि बैट चल ही रहा था, हर बॉल पे। तो पूरा सहवाग वाली याद आ गई कल हमें उनकी इनिंग्स देखकर, और वही एग्रेशन के चक्कर में वो आउट हो गए। तो अराउंड 75 के आसपास इंडिया का पहला विकेट गिरा था, बट उसके बाद आ गए हमारे इन फॉर्म बैट्समैन ईशान किशन। उन्होंने बहुत ही स्टार्ट तो स्लो किया गायकवाड के साथ में, लेकिन जैसे जैसे उनकी इनिंग्स आगे आगे बढ़ी, उन्होंने बाद में तो भाई साहब जो चौके छक्के लगाए हैं उन्होंने भी जबरदस्त। तो पहले 3 इंडिया के बैट्समैन तीनों ने 50 लगाई है, जो कि आई थिंक एक बहुत ही स्ट्रांग स्टार्ट थी एक बड़े टोटल के लिए। भाई कप्तान ने आते ही पहली बॉल पे छक्का। भाई जिसका कप्तान इतना अग्रेसिव हो तो टीम तो आप समझ ही सकते हो ना, वो तो हर मैच में आपको 200 बना के देगी ही देगी। तो भाई सूर्य कुमार यादव ने ट्राई किया थोड़ा और एक्सेलरेट करने का इनिंग्स को, और ट्राई कर रहे थे कि अराउंड 230-240 तक ये स्कोर पहुंच जाए, पर उसी के चक्कर में वो आउट हो गए। और भाई उसके बाद आते हैं द किंग, द वन एंड ओनली रिंकू सिंह। भाई साहब ये लड़का तो अलग ही लेवल पे खेल रहा है। भाई साहब इतने कूल, मतलब मैं सोच नहीं सकता जिस तरह से ना आप उसको देखोगे ना, उसकी बॉडी लैंग्वेज इतनी कूल है, मतलब उसे कोई जल्दी नहीं है, और जल्दी बस उसके शॉट्स में लगती है। बस जब आप देखोगे ना भाई साहब हर बॉल पे यूं आराम से मारेगा, चौका छक्का कहीं भी बॉल जा रही है। तो भाई ही इज द रियल किंग, और मुझे तो भाई इस लड़के में दिख रहा है कि बहुत सारा टैलेंट है, और इसको अगर हम सही तरह से यूटिलाइज करेंगे तो इंडिया को एक बहुत बड़ा फिनिशर मिलने वाला है। तो उन्होंने भी वही 9 बॉल पे 31 रन बनाए और स्कोर को 235 तक पहुंचाया। भाई 235 रन कोई कम स्कोर नहीं होता T20 मैच के लिए, और अगर मुझे लगता है ये 31 रन अगर लास्ट में नहीं आए होते तो इंडिया का स्कोर 200 के आसपास होता, जो कि ऑस्ट्रेलिया की जो स्ट्रांग बैटिंग लाइनअप है उसके लिए चेज करना इतना मुश्किल नहीं होता। तो आइए जल्दी से बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया की इनिंग्स की। तो स्टीवन स्मिथ और मैथ्यू शॉर्ट आए ओपन में, और मैथ्यू शॉर्ट ने ट्राई किया इस बार कि मैं थोड़े से ज्यादा रन बनाऊं और टीम को एक अच्छी स्टार्ट दूं। स्टार्ट भी अच्छी दी थी, अराउंड 35 रन तक सही चल रहा था सब कुछ, लेकिन हमारे रवि बिश्नोई ने आते ही जो फर्स्ट मैच में किया था वो फिर से कर दिया, और फिर से मैथ्यू शॉर्ट को बोल्ड कर दिया। जैसे ही मैथ्यू शॉर्ट बोल्ड होते हैं तो हमें लगा कि भाई अब हमारे जॉश इंग्लिश आएंगे और वही तबाही करेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। जॉश इंग्लिश आते ही वही ट्राई कर रहे थे कि मैं आते ही छक्का मारूं, लेकिन भाई साहब कुछ कर नहीं पाए, और एक बहुत ही जबरदस्त कैच तिलक वर्मा ने लिया और उनको वापस भेजा। कल मुझे ये दिखा कि इंडिया की जो कैचिंग है थोड़ी सी फर्स्ट मैच से बेटर थी, क्योंकि फर्स्ट मैच में हमने देखा बहुत सारे मिसफील्ड थे। बिश्नोई ने बहुत सारी बॉल, 2 कैचेस छोड़े थे, एक उन्होंने फील्डिंग छोड़ी थी जिसमें रनआउट हो सकता था। तो कल मुझे लगा कि थोड़ा सा वहां पे हमारे कोच साहब VVS लक्ष्मण ने थोड़ा सा काम किया है टीम पे, और कल फील्डिंग काफी अच्छी देखने को मिल रही थी। तो भाई जॉश इंग्लिश के आउट होते ही आ गए ग्लेन मैक्सवेल, जो कि हमें पता ही है कि भाई आते ही इंसान लप्पे चलाने लग जाता है, तो उसने वही किया, एक चौका एक छक्का लगाया और फिर से मारने के चक्कर में कैच आउट हो गए। लेकिन यहां तक जब हम मैच में पहुंचे हैं तो तब थोड़ा सा लग रहा था कि अब तो इंडिया के हाथ में मैच आ चुका है, लेकिन उसके बाद आते हैं मार्कस स्टोइनिस, जो कि कहीं से लग नहीं रहा था कि मैच छोड़ने के चक्कर में है। भाई साहब उन्होंने वो इनिंग्स अपनी स्टार्ट ही कर रहे थे कि साथ में स्टीवन स्मिथ थे, तो स्टीवन स्मिथ उस टाइम पर आउट हो गए। उसके बाद आते हैं टिम डेविड। तो भाई टिम डेविड और मार्कस स्टोइनिस की जो पारी थी, मतलब 50-60 रनों से स्टार्ट किया था उन्होंने जब इनके 4 आउट हो गए थे। आई थिंक 58 पे 4 थे। भाई साहब वहां से लेके 140 तक एक भी विकेट नहीं गिरा। 80 रनों की पारी दोनों ने साथ में पार्टनरशिप की, और भाई उस टाइम पे जो इंडियन फैंस थे उनकी दिल की धड़कनें तो तेज कर ही दी थी। लेकिन उसके बाद टिम डेविड का विकेट गिरता है, और रवि बिश्नोई एक बार फिर से एक चैंपियन बॉलर की तरह आते हैं और उनका विकेट लेते हैं। काफी
शॉट तो देखो अच्छा था लेकिन बैट पे कनेक्ट नहीं हुई, तो वो तो किस्मत है तो हमारे लिए अच्छा ही है। तो भाई टिम डेविड के आउट होने के बाद आते हैं उनके कप्तान मैथ्यू वेड, लेकिन उसके साथ ही जब वेड आते हैं तो उसके बाद एकदम से मार्कस स्टोइनिस का भी विकेट मुकेश कुमार ले लेते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो वो पार्टनरशिप चल रही थी, जैसे टिम डेविड जैसे आउट हुए तो मुझे लगता है मार्कस स्टोइनिस भी उस दुख को ज्यादा झेल नहीं पाए और वो भी आउट हो गए। तो भाई यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली जो मैच था वो चला ही गया था, क्योंकि इसके बाद कोई ऐसा जेन्युइन बैट्समैन ऑस्ट्रेलिया से बचा नहीं था। थोड़ा सा उनके कप्तान ने ट्राई किया, बाद में कुछ चौके छक्के लगाए, अराउंड 191 तक इनके स्कोर को लेकर गए, लेकिन वो काफी नहीं था और ऑस्ट्रेलिया 44 रनों से इस मैच को हार गया। तो भाई बात कर लेते हैं इंडियन बॉलिंग की। तो मैं सही बताऊं तो यार मुझे जो ये ओपनिंग इनकी बॉलिंग है ना, इसमें बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा बिल्कुल आपको विकेट नहीं लेके दे रहे हैं यार। आते हैं, पिटवाते हैं, चले जाते हैं, फिर वही बिश्नोई के पास और अक्षर पटेल के पास बॉल, वो बेचारे कुछ स्पिन में कर दें तो कर दें। थोड़ा सा मुकेश कुमार भी मुझे ठीक लग रहे हैं, लेकिन बॉलिंग में तो यार इन दोनों की जगह ना कुछ और रिप्लेसमेंट लाओ, बट इनके बस की नहीं है भाई। T20 इनसे ना जीत पाओगे तुम वर्ल्ड कप, तो इनको तो हटा ही देना। इन दोनों ने तो कुछ नहीं करना। 2 मैच में दिख रही इनकी परफॉर्मेंस, स्टार्टिंग में बिल्कुल विकेट लेके नहीं देते यार। अब आप बोलोगे प्रसिद्ध कृष्णा ने तो कल 3 विकेट लिए। अरे भाई 3 विकेट कौन से लिए वो भी तो देखो ना, जब मैच खत्म हो चुका था सारे नीचे वाले विकेट, तो उन विकेट का कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस होता नहीं है। और यार आप प्राइम बॉलर, अगर ओपनिंग बॉलर हो तो स्टार्टिंग में विकेट लो, तो टीम को लेके दो, तभी तो पता चलेगा तुम्हारी काबिलियत का। तो ये था। और रवि बिश्नोई ने तो एज यूजुअल उन्होंने अच्छी बॉलिंग कराई, 3 विकेट उन्होंने भी लिए हैं कल। तो ओवरऑल भाई देखो बात यह है कि जीत गए हैं, बस 2 मैच हम जीत गए हैं। 5 मैचों की सीरीज है, 2 जीत गए हैं, 3 रह गए हैं। फटाफट से अब जल्दी से इस सीरीज को क्लीन स्वीप करो, तभी थोड़ा सा जो हमारा दुख है, मैं फिर से उस दुख पे बार बार आ जाता हूँ यार, क्योंकि वो दुख तो रहेगा ही अभी कम से कम 1 साल, जब तक कोई आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी या T20 का वर्ल्ड कप हमारे पास आ नहीं जाता। तो यार देखो वर्ल्ड कप हारने का दुख तो रहेगा ही रहेगा। हम ट्राई कर रहे हैं जैसे जैसे ये एक एक मैच हम जीत रहे हैं कि थोड़ा सा वो दुख कम होता रहे, लेकिन मुझे लगता है कि T20 वर्ल्ड कप आ रहा है और इस बार इंडिया अच्छा परफॉर्म करेगी और हमें एक ट्रॉफी तो ला के देगी। तो गाइज ऐसे ही और अच्छे अच्छे रिव्यूज के लिए देशवाल क्रिकेट को सब्सक्राइब करो। बहुत अच्छे अच्छे और भी वीडियोज आने वाले हैं, मेरे मैचेस के वीडियोज, और मैं आपको और भी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाला हूँ, तो जुड़े रहिए मेरे साथ। थैंक यू।